ऐसे उसके साथ रात को आप किस ढंग से संभोग करोगे, इतना घटिया सोच। तो वो सारी चीज उनको पब्लिकली महिलाएं करेंगी ना। आपने जो अपने पत्नी के साथ किया है वो सारी चीजें सारी महिलाएं मिलके मीडिया के सामने करेंगी, तब उनको वो दर्द समझ में आए। इस जज साहब को तो छोड़ना नहीं है। जिस दिन वो मीडिया के सामने आए, आई विल मेक श्योर कि मैं 100 महिलाओं को लेके जाके उनसे एक सवाल करूं, अब तक तुम कहाँ थे बेटा। एंड मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ समबडीज लाइफ। आपने किसी को सम्मान की, बिल्कुल सम्मान की ना, आपने किसी को मार दिया है, आपने एक पिता से अपनी बेटी छीना है। भाई उसने क्या गलती की थी? उसके पिताजी ने दहेज दिया तो आप उसको, और इतनी गंदी गंदी मैसेजेस बोल तो रहे। भगवान करे ऐसा आदमी को भगवान बिना पानी के ऐसे ही मौत दे दे। सॉरी टू से, मैं एक औरत हूँ, मैं दर्द समझ पा रही हूँ, और मैंने ऐसे अपने लाइफ में बहुत सारे डोमेस्टिक, और मैं खुद भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हूँ, तो मुझे पता है। सोच को किल करना होगा। ये जो आदमी लोग, ये इस टाइप के जो सोच वाले, जो ग्रीडी फैमिली, जो किसी औरत को अपना ऑब्जेक्ट समझती है और सोचती है अरे यार ये तो आई है कमाने के लिए, हम तो कहीं बाहर और मुंह मार लेंगे, इसका काम ही है। परंपरा चली आ रही है कि भाई औरत है तो पैर की जूती है तो घर पे रहेगी, और वो क्या कर लेगी, वो कौन सा तीर मार लेगी। इस टाइप के डायलॉग मैंने सुना है। भाई नहीं चलेगा। देखिए ये छुपे हुए नहीं है, वो बहुत ही आराम से कहीं पे मटन मुर्गा सब खा रहे हैं, क्योंकि उनके आगे उनके जज लगा हुआ है। सबसे पहले तो वो जज पोजीशन से उनको बरी कर दिया जाए, उनको वहां से बर्खास्त कर दिया जाए। लोगों को फिर विश्वास ही नहीं होगा कि हम जिसके पास, न्यायाधीश के पास न्याय मांगने जा रहे हैं, वो खुद घर में ऐसे कुकर्म करते हैं। आप बताइए, यहाँ पे पुलिस के पास आप जाते हो अपनी रक्षा मांगने, और अगर कल आपको पता चले कि पुलिस ही अपनी पत्नी को पीटता है, तो कोई भी औरत वहाँ पे FIR लिखने जाएगा? आप जिस न्यायालय में जाके आप किसी जज के सामने लिखते हो, तो वो न्यायालय में न्यायाधीश कैसे आपके ऊपर, कैसे आपके पक्ष में वो देगा? वो तो फिर वही खूनी दागी उस आदमी के पक्ष में देगा। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए सबसे पहले उनको उस पद से हटा दिया जाए। आपने कहा कि मटन मुर्गा खा रहे हैं, लेकिन पता चला है कि एकाएक सीधे एंट्री करेंगे मीडिया के सामने। अरे भाई एकाएक सीधा एंट्री करेंगे, उसी दिन ही उनको महिलाओं से चप्पल मार के सीधा कर देना चाहिए। भाई आप एक बात बताओ, उस पूरे बिल्डिंग में किसी ने भी उनकी पत्नी को, आज मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, मैं लास्ट 15 साल से बिहार में देख रही हूँ, घर की औरतें को, बहुओं को एक अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहीं पे जब घर की बेटियां आती है तो अलग नज़र से देखा जाता है। भाई ये क्यों डिफरेंस? माने हर बार जब आपकी बेटी भी किसी की घर की बहू बनती है, तब उसको वो अगर वही सेम ट्रीटमेंट मिले तो कैसा होगा? ये सोच को किल करना होगा। आप एकाएक मीडिया में एंट्री करें कि नहीं करें, आप कितना भी दस्तावेज लेके जाएं, आप एकाएक एंट्री अभी क्यों नहीं कर रहे? आपको प्रूफ इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ रही? और अगर मैं सही हूं, मैं डर के भागूंगी क्यों? मैं तो सामने आके बात करूंगी कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, या फिर मैंने गलती नहीं की, आपने कुछ गलती, और आपने दहेज क्यों लिया? आप तो इतने बड़े इस पे हो, पोस्ट पे हो, जज के पोस्ट में हो, मतलब आपको घर बनाने के लिए भी आपको उसी लड़की की माँ बाप की खून पसीने की कमाई चाहिए थी। लोग कमेंट कर रहे हैं कि दहेज दिया क्यों जा रहा है। तो भैया अगर दिया जा रहा है तो लिए क्यों? मुझे अगर भूख नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुझे खाना नहीं खिला सकते हो। तो पैसे का लालच जिसको है उसने लिया। और देखिए शुरू से ही ये प्रथा है गिफ्ट के नाम पर। भाई गिफ्ट भी मत दो, अगर आपको गिफ्ट देना है वो पैसा आप अपनी बेटी के नाम पे रखो। और नॉमिनी तो मैं बोलूँगी पति को मत बनाओ, नॉमिनी भी जब तक पिता जिंदा है पिता को बनाओ, पिता के बाद भले ही अपने बच्चे को बनाओ या भले ही उनकी माँ को, क्योंकि आज भी इतिहास गवाह है कि कोई भी घर की बेटी को पिता आज तक कभी भी धक्का मार के घर से नहीं निकाली जी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी, ये चीज़ हर एक घर के आदमी को भी समझना पड़ेगा। आप 45 लाख 50 लाख देखा बड़े बड़े 5 सितारा होटल में आप पैसा खर्च कर दे, तो इमेजिन करो वो पैसा अगर आप अपनी बेटी के नाम पे रखो और नॉमिनी एक पिताजी खुद रहे, तो मजाल है किसी भी ससुराल में उस औरत के साथ बदतमीजी होने का। उनको ये रहेगा अरे बाप रे बाप मेरे बहू के पास तो बहुत, लेकिन देखिए पैसे का लालच बहुत बुरा है, बहुत गंदा लालच है। ये लालच ऐसा नहीं कि बहुत कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखों में ज़्यादा है। और नहीं तो बताइए ना जज को क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और इतना गंदा मैसेजेस मैंने उनका देखा, अपनी पत्नी को शर्म आती है वो सब पढ़ के, शर्मनाक है वो सब। अपने ससुर की 28 लाख रुपये की ज़रूरत थी रिटायरमेंट के बाद, रिटायर होने वाले हो गए हैं और 28 लाख रुपए उनको चाहिए था, ये जानकारी मिली है। और इसके विरोध में उन्होंने इस तरह कदम
नहीं बहुत मैंने देखिए एक रिटायर पिता का आपने पूरी पूंजी ले ली, इतनी प्यारी खूबसूरत एक बेटी को आपने मार दिया, आपने क्या उसको क्या पॉइजन दिया, या आजकल तो इतने ज़्यादा शातिर दिमाग हो गए क्रिमिनल्स के जिनको ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करते, एक खूबसूरत चेहरा को आपने ख़त्म किया। भाई आपको साथ नहीं रहना था, आप छोड़ देते। वो कह रहे हैं वो कि अपनी बहुत लंबे समय से बीमार थी, वो अपने आप कैसे बीमार हो जाएगी? बीमार थी तो हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं हुई? आसपास के लोगों का कहना है वो तो दिखती ही नहीं थी। हम अपार्टमेंट गए, हमको सीधा जानकारी मिला कि कोई इन्हें अच्छा नहीं कह रहा है। तो बताइए फिर, अगर आसपास के लोग अगर ये गवाह दे रहे कि भाई ये अच्छे लोग नहीं हैं, और आप सोचिए उस घर में सास ससुर ननद अगर है और वो चारों मिल के उस औरत के साथ क्या सुलूक करते थे, किसी ने देखा है जाके? ननद की बात आ रही है कि ननद कह रही है कि ये 5 स्टार होटल नहीं है, पैसा खत्म हुआ, जाइए। हाँ तो देखिए ये चीज़ बहुत आम हो गई है। मैंने आजकल के स्पेशली इन यूपी बिहार में ये देख रही हूँ कि हर उस ससुराल को, चाहे वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ या आपके खुद के पति हो, सबको चाहिए कमाऊ पत्नी। पत्नी के कमाई वो रखे और अपना कमाई को बाहर में ज्योति मौर्य सॉरी आपके वो मनीष दुबे बन के बाहर में पैसा उड़ाए। अब ये नहीं चलेगा, आप औरतों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे और स्टोरीज आपके सामने और समय समय आते रहेंगे। मैं आपको समय नहीं, मुझे कॉल आ रहा है कभी राजस्थान से तो कभी कोलकाता से तो कभी जयपुर से कि मेरे साथ भी बहुत बदसलूकी चल रहा नहीं, तो है, मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ। नहीं, मेरे तो को सामने आना पड़ेगा। अगर सामने आने में वो डरते तो मैं हूँ साथ में, सामने आना पड़ेगा। अगर आपको 21वीं सदी में जीन्स पैंट पहनना और रील बनाना पसंद है तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी आज़ादी की। भाई आप अगर फ्रीडम ऑफ अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप नहीं दे पाओगे, अगर आप बाहर जाके अपने दुख दर्द लोगों को बता नहीं पाओगे, तो बंद कमरे में रील बना के क्या कर लोगे? मेरा क्या कहते हैं सैया सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार किसी का सैया सुपरस्टार तब तक है जब तक आप उनको सम्मान दे रहे हो, जब तक प्यार। ये कौन सी शादी है भाई जहाँ पे आप दहेज भी लेते हो, फिर आप अपने क्या कहते पत्नी का कमाई से आप खाते भी हो? मतलब एक कमाऊ बीवी चाहिए तो कमाऊ पति बनो। अगर आपको पैरासाइट ही बनना है तो भैया पैरासाइट बने रहो ना, किसी और की घर की इज्जत को क्यों नीलाम करते हो? बड़े में ये कमी है कि हम लोग इसको बढ़ावा देते हैं। मैंने कहा ना कि रेड फ्लैग चेतावनी भगवान 1 बार देती है, 2 बार देती है, 3, लेकिन आप जब उसके यूज टू आदमी को लगता है यार शायद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शायद मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर नहीं, हमें सिखाया जाता है पति का घर, शादी तुमने किया, तुम संभालो, तुम सबकी सेवा करो। सोसाइटी तो खैर आजकल तो और सोचना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, खुद अपने आप बाहर नहीं निकल पाते। अब नहीं चले, अगर यही अंत है और क्या कहते हैं, अगर इस टाइप के अगर आप लोग मौत के घाट अगर उतार दिए जाओगे तो मैं हर उस पिता के क्या कहते हैं बेटी के पिता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पैसा दहेज में नहीं गवा के वो पैसा अपनी बेटी के नाम पे फिक्स कीजिए और नॉमिनी खुद बनिए। एक पिता को खुद बनना है कि जब तक मेरी बेटी सक्षम नहीं है, मरने के बाद आपकी पत्नी यानी उसकी माँ, तब तक वो इतनी समझदार हो जाएगी वो लड़की कि उसको पता है कि उसको पैसा आगे क्या। लेकिन कभी भी इन लॉज के भरोसे तो मत दीजिए। ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि अच्छे इन लॉज भी हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, बुरा से ही आदमी सीखता है और कॉन्शियस भी हम लोग अपने बैड एक्सपीरियंस से ही लेते हैं।